नमस्कार। क्लास 11 ज्योग्राफी एनुअल पेपर 2025-26 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमसीक्यू में कि इनमें से सही जोड़े का सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर है, देखो मीटरोलॉजी का संबंध होता है क्लाइमेटोलॉजी से, जनसांख्यिकी का संबंध होता है पॉपुलेशन से, सोशियोलॉजी का संबंध होता है सोशल ज्योग्राफी से और पेडोलॉजी का संबंध होता है सॉइल से। तो आप देख लीजिए, एक के सामने आएगा सी और दो के सामने आएगा ए, तीन के सामने आएगा डी और चार के सामने आएगा बी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.3 अरब 80 करोड़ साल पहले। ठीक है, यानी 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी थी, तो उसके 80 करोड़ साल बाद जीवन यहाँ पर शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 3 करोड़ 80। ठीक है, तो ये उत्तर है 3.8 बिलियन। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दें। तो देखिए ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ साल पहले हुई, ये सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 380 करोड़ साल पहले हुई, ये भी सही है। पृथ्वी एक गैसीय ग्रह है, ये गलत है। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में निर्जन थी, ये भी सही है। तो अब देख लो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही है। तो सही उत्तर आएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो वह होते हैं उमाइड प्रदेश। तो इसका उत्तर आएगा, नीचे कोड के अनुसार देना था, तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए वो गैस जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी ओपाक्यू होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए वो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है, कॉलम आपने मैच करने हैं। ठीक है, तो सही कह रहा है, कॉलम इसको मैच किए हैं और कोड के अनुसार उत्तर देना है। तो देखिए इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी ए के सामने सी आना चाहिए। तो ए के सामने सी या तो ऑप्शन ए में है या ऑप्शन डी में है। अब अगला देख लेते हैं, आइसोथर्म होती है लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल प्लेस ऑफ टेम्परेचर। तो 3 के आगे आना चाहिए बी, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 3 के सामने डी है। तो ये आपका हो जाएगा ए के सामने सी हो गया, 2 के सामने एल्बिडो हो जाएगा ये परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, और एनुअल रेंज हो जाएगी आपकी ए। ठीक है, नेक्स्ट में से कौन सी ऊंचावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती? विच स्मॉल पूछी गई है। तो इनमें से केवल ये बी ओसनिक डीप ये सबसे बड़ी आकृति होती है, बाकी के तीनों स्मॉल है। तो ये हो गया क्वेश्चन जान पूछ के ऐसा पूछा गया कि आप कंफ्यूज हो। नेक्स्ट, यदि आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की ओर जाएं, राजस्थान से नागालैंड की ओर, तो इंडस रिवर रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि बाकी की यमुना आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, गंगा आएगी, तीनों आएंगी। नेक्स्ट में से किस पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी हिल की हाईएस्ट पीक है ये। नेक्स्ट, जाड़े की ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा किस कारण होती है? तो वो होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस WD टेम्परेट साइक्लोन के कारण, ऑप्शन सी है। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में पश्चिम से पूर्व की ओर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, सही। तो सबसे वेस्ट में है इनमें से पाकिस्तान, फिर आ जाएगा आपका, यानी ये हो गया पाकिस्तान 1 हो गया, नेपाल 2 पे आ जाएगा, बांग्लादेश 3 पे आ जाएगा और म्यांमार 4। पश्चिम से पूर्व पूछा, अब ये ऑप्शन मिला लीजिए, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से देखें और स्टेटमेंट के अनुसार उत्तर दें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित हैं। ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। अंडमान और दूसरा कहता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग करता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट अलकनंदा व भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग है, ये कथन सही है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी गंगा कहलाती है, ये कथन गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल असरेशन इज करेक्ट, केवल कथन सही है, यही ठीक है। देवप्रयाग से पहले नहीं, देवप्रयाग के बाद, यहाँ पर बाद आना चाहिए था। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, कारण कहता नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कोसी नदी के मैदानी भागों में उत्साह जमा हो जाने से नदी मार्ग अवरुद्ध। दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट ये आपने पैरा पढ़ लेना था और इसके अनुसार उत्तर देना था। तो कह रहा है भारत के किस हिस्से में लू चलती है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लू चलती है। आगे कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बारिश का अचानक फटना शुरू होना मानसून बर्स्ट कहलाता है, सही है। मानसून आगमन से जुलाई में तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, तमिलनाडु में जून के पहले सप्ताह में भारी बारिश होती है, ये कथन गलत है। दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती हैं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि वो उत्तर पूर्वी नहीं, वो साउथ वेस्ट मानसून कहलाती हैं। तो 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत की किस अवधि को दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि माना जाता है, जून से सितंबर। आगे ये आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, इसके अनुसार उत्तर देना था। प्रारंभ में पृथ्वी पर कौन सी गैसें थी, तो प्रारंभ में पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपका उत्तर हो जाना था। ठीक है, तो ये उत्तर था 1। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस पर आपने लिखना था हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट सौर हवाओं का पृथ्वी के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। सौर हवाओं के कारण जो शुरुआती वातावरण है ये ख़त्म हो गया, यानी ये सेंटेंस आपने यहाँ देना था, पहला सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से क्या यह सही है कि सौर हवाएं केवल पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, तो आपने बताना था कि ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर नहीं हुआ बल्कि सभी स्थलीय ग्रहों पर ऐसा हुआ। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन 4 ग्रहों पर ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट ये आपके पिक्चर स्टडी करने थे प्लेट मोमेंट के, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया जब 2 भूगर्भिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाएंगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, इनको हिंदी में बोल देंगे अपसारी प्लेट सीमा, ये पहले प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है हिमालय पर्वत जैसे अधिकांश बलित पर्वतों का निर्माण किस प्लेट सीमा पर होता है, तो वो होता है कन्वर्जेंट प्लेट सीमा पर, अभी सारी प्लेट सीमा पर, ये हो जाएगा आपका उत्तर इसका दूसरे का। नेक्स्ट जॉर्डन में मर्ज सागर किस प्रकार की प्लेट सीमा, तो वो है जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है उस पर। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा रूपांतरण प्लेट सीमा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ये तीसरे का उत्तर था डेड सी का। अब आगे आपने ये क्वेश्चन कर दिए होंगे, इनको देखो। ऊंचाई के साथ जलवाष्प तेजी से घटता है, ये तो मैं क्या बताऊँ आपको, ये तो आपने कर ही दिए होंगे। चलिए सीधा अब मैप का टॉपिक करा देते हैं। ठीक है, बाद में समय मिलेगा तो देखते हैं उनको। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं वर्ल्ड मैप के। कह रहा है एक भूगर्भिक प्लेट, पहले देख लेते हैं ए पे, तो यहाँ आ जाएगा इंडियन ओशन, इंडियन जो ओशनिक प्लेट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक जलधारा,
बी पे यहाँ पर पेरुवियन करंट आ जाएगा, पेरू करंट, या इसको आपने हम्बोल्ट करंट लिखा होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक महासागर सी जहाँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा अटलांटिक ओशन। इसी प्रकार से अगला पूछता है डी उच्च ज्वार का क्षेत्र, यहाँ पर है फंडी, बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट आपसे पूछा है जैव विविधता का तपत स्थल, जहाँ पर ई है, तो यहाँ आ जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट आपसे पूछा है भूमि से गिरा हुआ एक समुंदर, लैंड लॉक्ड सी, तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये आपने लिखना था। नेक्स्ट आपसे पूछा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये पूछा है, तो यहाँ उत्तर आएगा अफ्रीका। तो ये तो था वर्ल्ड का मैप। अब इंडिया मैप पे पूछा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आपने बताना था ये, जिसका नाम लिखना है कन्याकुमारी, 30.1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी, तो अरावली पर्वत श्रेणी आपने यहाँ दिखानी थी। ठीक है, 30.2 लगा लो, या बी होगा। ठीक है, ABC में अगर है तो। नेक्स्ट छोटा नागपुर पठार, तो वो आपने दिखाना था यहाँ पर, ये वाली जो बेल्ट है ये है छोटा नागपुर पठार। तीस पॉइंट 3 यानी 30 का सी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट महानदी जो है वो यहाँ पर बहती है। ठीक, तो ये आपने दिखाना था यहाँ पर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की ओर। नेक्स्ट पूछता है भारत का सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र, तो ये आप दिखा सकते थे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर आप मेघालय दिखा सकते थे, 30.5 हो गए ये। नेक्स्ट आपसे पूछता खंबात खाड़ी, तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये खंबात खाड़ी है। ठीक है, 30.6 हो जाएगा ये, 6 कह लो, या आपके यहाँ पर ये F में दे रखा है। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका यहाँ पर है असम में। ठीक है, काजीरंगा, तो ये हो जाएगा 30.7। तो ये तो था आपका मैप और इससे रिलेटेड इसका सॉल्यूशन। अब इनको देख लेते हैं, 3 और 5 वालों को एक बार ब्रीफली बता देते हैं। देखो, ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि जलवाष्प का सोर्स जो है वो पृथ्वी का धरातल होता है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायु फैल जाती है, और जलवाष्प जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ज़मीन के नज़दीक ज़्यादा होते हैं, ऊंचाई पर कम होते चले जाते हैं। नेक्स्ट कोहरा और धुंध में क्या अंतर है? फॉग और मिस्ट में, फॉग ड्राई होती है, मिस्ट में मॉइस्चर होता है। फॉग सघन होती है, मिस्ट में दूर तक दिखाई देता है, केवल दर्शयता का इसमें फ़र्क होता है। नेक्स्ट आता है देशांतरीय फैलाव का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो स्थान जितना पूर्व की होगा उसमें सनराइज पहले होगा, जो स्थान पश्चिम की ओर होगा उसमें टाइम बाद में आएगा, यानी सूर्योदय बाद में होगा। जैसे भारत का जो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक है।
तो इनमें 30 डिग्री का अंतर है, तो वही 2 घंटे का अंतर है, वो आपने कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट आपने ठंडे और गर्म स्थल थार डेजर्ट और लद्दाख में अंतर बताना था, ये कहाँ है वो बता देना था और इन दोनों में अंतर बताना है। देन जल समीर और स्थल समीर, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का उत्तर बताना था। ठीक है, दिन में सी ब्रिज चलती है, रात को लैंड ब्रिज चलती है, तो दोनों के पिक्चर आपने डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन किया होना है। नेक्स्ट ITCZ क्या है और इसकी स्थिति भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, तो ITCZ 21 जून को जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर हो जाता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को ये इक्वेटर पर आ जाता है और 22 दिसंबर को जो है इसकी सिचुएशन हो जाती है साउथ की ओर। अब जहाँ पर जून होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, तो मानसून जो है नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आती हैं, और दिसंबर में लो प्रेशर साउथ की ओर हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में हाई हो जाता है, तो मानसून की डायरेक्शन पलट जाती है। तो डायग्राम सहित आपने इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की होती हैं, इन तीनों का आपने वर्णन करना था। ऊपर दिया गया ये चित्र भी आपका इसमें मदद करता, तो ये भी आप यहाँ से इसको यूज करके इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, इसका वर्णन करना। नेक्स्ट महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में आपसे प्रमाण देने थे, जिग्सा फिट, इसके अलावा दोनों ही अफ्रीका और ब्राज़ील के वहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट मिलना, जीव जंतुओं में समानता मिलना, तो ये सब आपने एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट प्रवाहित जल 3 प्रकार के कार्य कौन से करता है, इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है और डिपोजिशन करता है। 2 अपरदनात्मक सतल रूप बताने थे, 2 निक्षेपण के बताने थे। अपरदन में जैसे वी शेप वैली है होगी, रैपिड्स हो गए, इसके अलावा ये वाटरफॉल हो गया, इस टाइप्स के आपने बता देने थे। फिर डिपोजिशन में जैसे आपका ये हो जाएगा एलुवियल कौन हो जाएगा, एलुवियल फैन है, इसके अलावा मीएंडर्स हैं, ऑक्सबो लेक हैं, नेचुरल लीव्स हैं और डेल्टा हैं, इनमें से कोई भी आपने बताए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट था वर्षा क्या है, वातावरण से इन्वायरमेंट से बूंदों के रूप में वापस आना वर्षा कहलाता है, जल का मॉइस्चर का। और ये 3 टाइप्स की होती हैं, ओरोग्राफिकल रेनफॉल जिसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, दूसरी कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसे सवैनीय बारिश बोलते हैं, और तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। उन तीनों को आपने बता देना था और इनको अलग अलग हिस्से में बताना था कि इक्वेटर पर बारिश जो है कन्वेक्शनल होती है, ईस्टर्ली जहाँ चलती है वहाँ कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से पे होती है, जहाँ वेस्टली चलती हैं वहाँ पर पश्चिमी हिस्से पे होती हैं, और कुछ एरिया में पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल के रूप में होती हैं। तो ऐसे आपने इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आपने साइक्लोन के बारे में बताना था कि वो समुद्रों पर ही क्यों उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और समुद्र के नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो कैसे रोटेट करेंगी, ये सब। और कुछ आपने उदाहरण देने थे, जैसे मोथा साइक्लोन हो गया, बिपरजॉय हो गया, तेज साइक्लोन हो गया, दितवा हो गया, इन सब का एग्जाम्पल आपने देना था। नेक्स्ट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, आपने इंडिया का डायग्राम बना के इधर बताने थे, ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों के अंदर आपने अंतर बताना था। ठीक है, इसी प्रकार भारतीय मौसम में स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं, तो 4 बताने थे, समर सीजन, विंटर सीजन, अराइवल ऑफ मानसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और उसमें से जो भी किसी एक का वर्णन आपने करना था। नेक्स्ट उत्तर भारत की नदियों की तुलना प्रायद्वीप भारत की नदियों से करनी है। उत्तर भारत में नदियों की संख्या ज़्यादा है, दक्षिण में कम है। उत्तर भारत की नदियाँ लंबी है, दक्षिण की छोटी हैं। उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं वो सदानी राह, दक्षिण भारत की मौसमी है। ऐसे आपने अंतर बताते इसमें जाना था। तो ये आपका था मैप का सॉल्यूशन, इसका पेपर का सॉल्यूशन। देखते हैं अब आपने किस प्रकार से अपना पेपर अटैम्प्ट किया होगा, उसी आधार पर आपका पेपर मार्क होगा और आपके अंक जो है वो